हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा अकेडमी। आज हमारा नया टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे, जो हमारा रिलेशन था स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वो हमने कर लिया था। ठीक है, एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन किए थे, दो टेक्स्ट के किए थे, एक एग्जाम्पल किया था। तो आज हम करने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड जो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया पे। ठीक है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में ही है, आपका एनसीईआरटी का ही चार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया, ये आपका स्टेट दिया है, सब्सटेंस दिया है और स्पीड दिया है। ठीक है, कौन से सब्सटेंस में होती है, क्या स्पीड होती है, ये वेरी करती है आपकी अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द मीडिया। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि जो स्पीड होती है साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे मीडिया पे करती है। हमारा मीडिया मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर, और ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है। ठीक है, उससे पहले थंडर होता है ना। तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो अब जब थंडरिंग होती है तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, सबसे पहले हमें लाइट दिखती है। ठीक है, लाइट आती है हमारे तक। ठीक है, बट जो साउंड है किसकी, थंडर की, वो हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, ये स्पीड की वजह से होता है। स्पीड ऑफ लाइट हमारी ज़्यादा होती है एयर में, और स्पीड ऑफ साउंड हमारा कम होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हमारी कम होती है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में, तो एयर में कितनी होती है, 3, इसमें लिखा है कहीं, तो स्पीड ऑफ साउंड होती है अप्रॉक्स 314 के आसपास। ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। और इसमें हाँ 331 मीटर पर सेकेंड और 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें, ये जो आपकी स्पीड है साउंड की, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे और डीपली पढ़ोगे। ये स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस होती है आपकी 331 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, और यही स्पीड अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों, तो हमें इससे भी पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रहती है। जो यहाँ पर ये स्पीड आपको दिख रही है, ये नॉर्मल जो हमारी कंडीशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व करी गई है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, सॉलिड में आपके डिफरेंट सब्सटेंस हैं, एल्युमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, वाटर, और लिक्विड में आपके वाटर, सी वाटर। तो इसमें आपकी ना डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो होती है हमारी, किसमें दिखाया है, इसमें एल्युमिनियम में। ठीक है, 6420 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इसमें होती है सबसे ज़्यादा आपकी। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने इससे पहले भी एक टॉप डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें उसमें भी बताया है मैंने। ठीक है, और इसमें और क्या चीज़ रहती है आपकी स्पीड, जैसे एल्युमिनियम की है आपकी 6420। आपको इसमें एक सीरीज दिख रही होगी कि जैसे ये यहाँ से डिक्रीज हो रही है आपकी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये डिक्रीज हो रही है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, तो ये डिक्रीज हो रही है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में भी और कम होती है, और गैसेस में और कम होती है। तो हम उसको लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो सबसे ज़्यादा तो हमारी किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। क्लियर, और इसमें से जैसे आपको दिख रहा होगा कि वाटर ऑफ, अगर हम वाटर सी की बात करें, सी वाटर की बात करें, तो उसमें कितना होता है आपका 51,531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टिल वाटर में इससे कम होता है आपका। ठीक है ना, अगर हम बात करें और नीचे आते हैं, एयर की बात करेंगे, तो एयर का आपका
340 346 के आसपास होती है, ठीक है ना, 346 के आसपास, उसको हम एवरेज लेके 346 मीटर पर सेकंड इसको लिख लेते हैं, ठीक है। शायद आपको ये नीचे का दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको सारा पूरा चार्ट बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो उसको, ठीक है ना बच्चों। और इसमें अब इसमें और क्या चीज़ है आपकी, ये इंक्रीज होती है विद द टेम्परेचर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पहले। और डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्पीड होती है, ठीक है, आप इसको हायर क्लासेस में और पढ़ोगे, क्लियर। एक इसमें एक टॉपिक दिया गया है, ये तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड हो गया, इसमें एक दिया है टॉपिक हमारा सोनिक बूम। अब वो सोनिक बूम होता क्या है हम उसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक है, इसमें सोनिक बूम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, एक ऑरेंज से कलर में बॉक्स में है आपका सोनिक बूम, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सोनिक बूम एक्चुअली में होता क्या है, जब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा किसी की स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, तो उस स्पीड को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। आपने सुना भी होगा वर्ड सुपरसोनिक स्पीड। तो एक्चुअल में होता क्या है सुपरसोनिक स्पीड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, तब उस स्पीड को बोला जाता है सुपरसोनिक स्पीड। जैसे बुलेट एग्जांपल है इसका, एयरक्राफ्ट, ठीक है, आपने सुना होगा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, इट मीन्स उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है किससे, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। और जो जिस स्पीड से वो चलता है वो होता है सुपरसोनिक स्पीड, क्लियर। तो इसमें जैसे आपका लिखा भी है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी ट्रैवलिंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, बुलेट, ठीक है, और एयरक्राफ्ट। अब जब ये जिस स्पीड से चलती है ना सुपरसोनिक स्पीड से, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक शॉक वेव प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड में, ठीक है, शॉक वेव प्रोड्यूस करती है अपने सराउंडिंग में। और वो क्या, उसमें क्या होता है, अगर जब वेव होगी तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी भी होगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। और जब इसके अंदर एनर्जी हो, जब जिस एरिया से ये पास होगी ना, जैसे कोई एयरक्राफ्ट किसी एरिया से पास हो रहा है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, तो ये क्या कर सकता है, इवन इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी स्पीड में, वो जो ग्लासेस होते हैं ना आपके घर के, ठीक है, या फिर कहीं भी जो ग्लास लगे हुए हैं, तो उसको भी ब्रेक करने की उसके अंदर ताकत होती है, ठीक है। या फिर बिल्डिंग को भी वो क्या कर सकती है, शैटर्ड कर सकती है, ठीक है, हिला सकती है उसको, और इवन डैमेज कर सकती है, ठीक है। जैसे आपको लिख रहा होगा तो शॉक, इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है इसमें, कि आपका इसमें शॉक वेव प्रोड्यूस होती है बाय द सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट हैव एनफ एनर्जी टू शैटर ग्लास एंड इवन ब्रेक बिल्डिंग्स, डैमेज बिल्डिंग्स, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सोनिक बूम्स। आ सकता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी में अगर नहीं पूछा जाता आपसे, इवन एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सुपरसोनिक स्पीड होती क्या है। और इवन आप थ्रोली भी अगर इस टॉपिक को मेरे साथ करते रहिए, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और आप उस लेक्चर्स को जो आपके पास एनसीईआरटी है, आप उसमें से भी उसको रीड करिए, थ्रोली रीड करिए, जिससे आपका जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।